हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट कर देंगे प्लीज़। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे ही होंगे, है ना? तो देर न करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में आप लोगों का रेशियो का सेट लेके आगे बढ़े थे, है ना? आज भी हम लोग इसको आगे की ओर थोड़ा सा लेके बढ़ेंगे, है ना, देर न करते हुए। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम इस तरह का वीडियो आगे भी बना सकें, है ना? तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग का, है ना, पिछले क्लास में चल रहा था और थोड़ा सा बच गया था अधूरा में, है ना, सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था, इस कारण से ये कंप्लीट ना हो पाया था। तो आशा है कि आप लोग इसे बना लिए होंगे, है ना। इसका आंसर आप लोग का आ गया होगा 7:3। आंसर आ गया होगा आप लोग का 7:3, है ना। CND रूल लगा के बनाए गए थे इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देर न करते हुए। 44 हो गया, तो 45 में क्या रखा था हम लोग का? एक क्वेश्चन है आप लोगों का, है ना, थोड़ा सा बड़ा देखने में लग रहा है। ये आपका RRB, NTPC, है ना, CVT का एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। RRB, NTPC, CVT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है? अजय, सुनील, कृष्ण और सुमित अच्छे दोस्त हैं। कौन कौन? अजय, सुनील, कृष्ण और सुमित अच्छे दोस्त हैं। वो एक साथ 15,000 रुपये प्रति माह पर एक घर किराए पर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? वे 15,000 रुपये में, है ना, एक घर को किराए में लेते हैं। अजय इस घर में यानी कि महीने में सिर्फ 15 दिन रहता है। कृष्ण और सुमित भी काम कर रहे हैं और वे किराए के अपने हिस्से के रूप में संयुक्त रूप से 10,000 रुपये का योगदान करने का फैसला करता है। ये बात इंपॉर्टेंट थी, है ना। जो डाटा दिया गया है उसको पहले लिखेंगे। कृष्ण और सुमित, है ना, कृष्ण और सुमित, कृष्ण और सुमित ने दोनों मिला करके 10,000 रुपया योगदान कर रहा है, यानी कि रेंट देने में, है ना, रेंट दे रहा है। रेंट है कितना का? तो बोलेंगे रेंट है 15,000 रुपये का। आपका जो घर का किराया है वो 15,000 रुपया रेंट है। और दे कितना रहा है? 10,000 रुपया दे रहा है। तो कितना भाग दे रहा है? तो 3030 गया, 5×2 = 10, 5×3 = 15, यानी कि 2/3 भाग क्या कर रहा है? दोनों मिल करके दे रहा है। तो कृष्ण कितना दे रहा है, सुमित कितना दे रहा है, वो निकाल लेता हूँ। कृष्ण और सुमित का भाग क्या होगा? तो 2/3 है, उसको भाग करेंगे दोनों को आधा आधा करके, तो हो जाएगा 1/3 और 1/3, है ना। जोड़ेंगे तो 2/3 हो जाएगा। यानी कि कृष्ण का कितना हिस्सा दे रहा है और सुमित कितना हिस्सा दे रहा है वो हम निकाल दिया हूँ, है ना। आप आंसर यहाँ से भी कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, है ना। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद क्या बोला गया है? सुनील पूरे महीने घर में रहता है। यदि अजय और सुनील घर में रहने के दिनों की संख्या के आधार पर किराए का योगदान करने का निर्णय लेते हैं, है ना। ये बात इंपॉर्टेंट था। एक अजय है और एक क्या है? सुनील है ना। अजय 15 दिन ही रहता है घर में, यहाँ पे दिया हुआ है। और सुनील जो है वो पूरा 30 दिन रहता है ना। पूरा 30 दिन रहता है। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? बोलेंगे 1:2 के फॉर्म में आ जाएगा, 1:2। अब बात यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आती है कि 10,000 रुपया तो कृष्ण और सुमित मिलकर दे दिया था। 10,000 रुपया कृष्ण और सुमित ने मिलकर दे दिया था, और बचा कितना? तो बोलेंगे बचा कितना? 5,000 रुपया, है ना। वो बात की बात है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ? अब बताएंगे। 10,000 रुपया तो वो सुमित दोनों मिलकर दे दिया था, अब बचा कितना? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये अब 5,000 रुपये जो है इन दोनों मिले के देंगे। अजय और सुनील मिला कर देंगे 5,000 रुपया। टोटल कितना पर? तो 15,000 रुपये किराए पे ये 5,000 रुपया देंगे, है ना। क्या होगा? 3030 गया, 5 से कट गया, 1/3 आ गया। यानी कि 1/3 भाग को इन दोनों का हिस्सा में अभी निकालना है ना। यही तो। चलिए अजय का निकाल लेता हूँ यहाँ पर। सॉरी, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, साइड में लिखा हूँ तो। 1 मिनट, वीडियो को थोड़ा हाइड कर देता हूँ। इधर गया वो। हाँ, देख लीजिएगा, है ना। 1/3 आया। अजय का हिस्सा निकालेंगे। अजय का हिस्सा निकालने जा रहे हैं। ये भाग कितना है? 1/3। 1/3। और अजय का हिस्सा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी 1/3 हो जाएगा, है ना। आप लोगों को सिखाया है। क्या हो गया? ये 1/9 हो गया, किसका? अजय का।
अब क्या है, सुनील का निकालने जा रहे हैं। इसी तरह सुनील का निकालेंगे तो ये भी 1/3 के भाग में बांटेगा और क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, यानी कि सुनील का 2/9, है ना। अब आंसर कर देंगे जो ऑप्शन मिलेगा, है ना। क्या बोला गया था, तो क्रमशः क्रमशः अजय, सुनील, सुमित और कृष्ण द्वारा भुगतान किए गए किराया क्या है ना। पे क्रमशः लगा हुआ है तो सीरीज बाय लिखेंगे। अजय, अजय कितना है, 1/9 है। 1/9 किस ऑप्शन में है, एक गया, ये गया, है ना, 1/9 है। उसके बाद क्या है, सुनील, सुनील का कितना मिला, सुनील का मिला 2/9, यहाँ पे 2/9, ये भी गया। आंसर आपका एक ही मिल रहा था, है ना, 2/9 और ये दोनों 1/3 1/3। आंसर आपका 2 नंबर ही होगा। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 45 हो गया तो 46 में क्या रखा है, 46 नंबर क्वेश्चन में आपका 46 नंबर क्वेश्चन में आपका 46 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है, दो स्थानों के बीच ट्रेन का किराया, बस का किराया और हवाई जहाज का किराया, ये तीन का किराया दिया है ना। 5 किस किस का दिया है पहले लिखता हूँ। दो स्थानों के बीच ट्रेन का, बस का और हवाई का, एक ट्रेन का, एक बस का और एक एरोप्लेन का, है ना। किराया कितना है, 5, 8 और 12 के अनुपात में है, ये किराया हुआ। नीचे में क्या है, उनके द्वारा यात्रा किए गए यात्री की संख्या नीचे है 3, 4 और 5 के फॉर्म में, है ना। थोड़ा वीडियो को बढ़िया से देखिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। किराया ऊपर दिया हुआ है, यानी कि रेंट ऊपर दिया हुआ है, नीचे नंबर दिया हुआ है कि उन लोग कितने कर रहे सफ़र, है ना। अच्छा, ट्रेन से सफ़र करने के मान लें 5 रुपये लग रहा है, 3 आदमी सफ़र करेंगे तो कितना रुपया लगेगा, 3 को 5 से गुना कर देंगे, 15 रुपये लगेगा। 4 आदमी 8 रुपये की दर से कितना होगा, 8 चौके 32 रुपया हो जाएगा भाड़ा। जहाँ 12 रुपये किराया लग रहा है वहाँ 5 आदमी सफ़र कर रहे हैं तो 12×5 = 60 हो जाएगा। ये सब रुपया में आ गया हम लोग का, यानी कि भाड़ा कितना लगेगा। तो क्या बोला, परिवहन साधनों द्वारा एक ही यात्रा के लिए कुल किराया कितना वसूला जाता है, 1,70,000 1,07,000 रुपया वसूला जाता है। 1,07,000 रुपया क्या किया जाता है, वसूला जाता है। यहाँ पे हमें कितना वसूलना पड़ेगा, जोड़ लेंगे, 5 2 7 और 6 3 9 1 10, 107 रुपये यहाँ से वसूला। 107 का वैल्यू कितना दे दिया है, 1,07,000 रुपया दिया। तो इससे कट गया कितना बार में, एक बार में गया, यानी कि 1,000 बार में कट गया। तो पूछा कि आपसे हवाई यात्रियों से वसूला गया कुल किराया याद करें। हवाई जहाज से कितना किराया वसूला गया, 60 रुपया। तो 60 रुपया इससे गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा 60,000, ऑप्शन बी। 46 का आंसर बी हो गया। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, हरीश के मासिक वेतन कितना है, 45,000 रुपया में से 1/3 खर्च शिक्षा पर और 2/6 खर्च भोजन पर अन्य जरूरत पर हुआ, तो बाकी का वेतन उनकी बचत है। तो बचत की राशि कितनी है, ये निकालनी हमें, है ना। बचत की क्या करनी है, राशि निकालनी है हमें। तो हरीश की मासिक वेतन मतलब उसका जो इनकम है वो आपका उसका 45,000 रुपया है। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये भी खर्च कर रहा है और ये भी खर्च कर रहा है, दोनों में डिफरेंट क्या है, कुछ नहीं। ये भी काटेंगे तो 1/3 ही हो जाएगा, है ना। दोनों का मिला देंगे कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो दोनों को मिला देंगे तो 2/3 हो जाएगा। और अन्य पे जरूरत करता है बाकी का वेतन उनकी बचत की राशि कितनी है ना। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, है ना, देखेंगे हम लोग। हरीश के मासिक वेतन कितना है, 45,000 रुपया है, ठीक है। रुपए में से 1/3 खर्च करता है शिक्षा पर और 2/6 खर्च करता है भोजन और अन्य जरूरत पर हुआ, तो बाकी का वेतन उसके बचत की राशि कितनी है, उनकी बचा कितना उसके पास, इनकम तो है, ये सब क्या खर्च है उसके पास, देख लेंगे यहाँ पर। 1/3 पहले खर्च किया, अब फिर 2/6 ने 1/3 खर्च किया, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2/3 क्या किया, खर्च किया। तो बचाया कितना उसने, बचाया कितना, तो क्या हो जाएगा, इससे खर्च के करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंट हो जाता है, तो गुना हो जाएगा 1/3, है ना, 3 से कट जाएगा
हो जाएगा कितना 15,000। तो 15,000 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। 3 एकम 3 पचे 15, हाँ 15,000 आंसर आ गया। आई होप वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। हो गया 47 हो गया, तो 48 में क्या है। 48 में हम क्वेश्चन को देखेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी है, 1/4 1/3 1/2 है ना। इसको पहले सुलझा लेता हूँ। 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है ना। क्या करेंगे, 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 तिया का 12 और 3 चौके 12 और 2 छके 12, ऐसा हो गया। अब क्या बोला है, ए बटा बी, ए का मान कितना है 3, अब बी कितना है, बी हो गया 4, अनुपात बी कितना है 4 और सी कितना है 6, अनुपात सी कितना है 6 और ए कितना है 3। अब इसका क्या करना है, रेशियो निकालनी है। कभी भी ऐसा नहीं होता है, तो क्या एलसीएम होगा इसका भी 12 होगा, तो 4 तिया का 12 3 तिरी का 9, एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन मैच कर रहा। 6 दूना के 12 4 दूना के 8, कन्फर्म है कि ऑप्शन सी होगा। 3 चौके 12 6 चौके 24, है ना, 6 8 24, आंसर आपका सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 के बाद 49 नंबर। 49 नंबर क्या है, पुत्र और पिता की वर्तमान आयु। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है, यहाँ पे ध्यान देंगे। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का योग 12 वर्ष है। 4 साल बाद बेटे की उम्र पिता की उम्र की 1/4 हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे बेटा, सन और फादर, है ना, कितना 1:4 के फॉर्म में हो जाता है ना। तो बताएंगे ये 4 साल बाद का है, ये प्लस 4 ईयर का है ना। जब 4 साल बाद जाएंगे, 4 साल बेटा भी बड़ा होगा और 4 साल बाप भी बड़ा होगा, यानी कि दोनों बड़ा होगा, है ना। 4 4 कितना हो गया 8, पहले दोनों का योग 52, अब 52 और 8 कितना हो गया, बोलेंगे 60। अब यहाँ पे टोटल एज हो गया 60 बरस, है ना। तो बोला गया है, तो क्या सन यानी कि बेटा का उम्र कितना होगा, बेटा का उम्र होगा, तुलना कर देंगे, 4 1 5, एक का वैल्यू निकालना पड़ेगा 12, इसका हो जाएगा 12 अनुपात इसका कितना हो जाएगा, तो 12 चौक 48, है ना, ये हो गया। अब से यानी कि फिर आपको वापस आना है, अब से यानी कि प्रेजेंट में आना पड़ेगा, है ना। ये तो 4 साल के बाद था ना, प्रेजेंट में आएंगे तो 4 साल इससे भी घटेगा और 4 साल इससे भी घटेगा। 4 साल इससे घटाएंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 44, तभी तो 52 होगा ना जोड़ने पर वर्तमान का। ये आ गया आपका वर्तमान का, है ना। अब से यानी कि वर्तमान से 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। ये आपका सीजीएल टायर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। 10 साल के बाद बेटा भी बढ़ेगा बाप भी बढ़ेगा, ये हो जाएगा आपका 18 अनुपात कितना, 10 जोड़ेगा तो हो जाएगा 54, 18 तिया का 54, यानी कि 1:3, ऑप्शन आपका डी, 49 का डी हो गया। तो चलिए 50 नंबर में, 50 नंबर क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल का है, 26/10/2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आफ्टरनून में, है ना। एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप, एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप 32 मीटर है और उसके भुजा का अनुपात दिया हुआ है। अच्छा, तो एक बात बताइएगा, आयताकार आपको समझ में आ रहा है, आयताकार किसे कहते हैं। आयताकार ऐसा होता है ना, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्र का परिमाप, परिमाप होता है आपका 2 × L+B, ये दिया हुआ है ना, 2 × L+B आपका 32 दिया हुआ है। इसके भुजा का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि एक लंबाई का और एक चौड़ाई का दिया होगा, है ना, एक लंबाई और एक चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ। तो क्या हो जाएगा, L+B बराबर हो जाएगा 16, यही ना। और लंबाई निकालना होगा, दोनों का योग कर देंगे, 5 और 3 8, लंबाई निकालना होगा तो 5 से गुना और चौड़ाई निकालना होगा तो 3 से गुना, 8 दूना का 16, 5 दूना का 10 और 6, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, है ना। तो आज के क्लास हम लोग 50 नंबर तक ही रखेंगे, है ना। कल से हम लोग इसे आगे और बढ़ेंगे, है ना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल के सेक्शन में, है ना। आज के लिए इतना ही।